दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये दीवार स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। जमीन के इस स्वर्ग को पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। नमस्कार, ताल ठोक के एक्सेस स्ट्रॉन्ग में आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। क्या पाकिस्तान का आतंक चरित्र सिर्फ भारत की चेतावनी से बदलेगा? जब कश्मीर में पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश हो चुका है, जब ये सामने आ चुका है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और आतंकी हाफिज सईद के बोल एक जैसे ही हैं, जब आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर से ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आतंकी एक जैसी ही सोच रखते हैं, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान सिर्फ भारत की चेतावनी से सुधर जाएगा? जब खुद नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा, उस पर क्या भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी ये कहकर देगा कि पाकिस्तान का ये सपना सदियों तक पूरा नहीं हो पाएगा? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने भर से पाकिस्तान सुधर जाएगा? पाकिस्तान को बार बार चेतावनी हमारी कूटनीति है या फिर कमजोरी? क्या भारत पाकिस्तान का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है और भारत कब तक पाकिस्तान से शांति पाठ से ही काम चलाएगा? आजादी है कश्मीर। पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनका और पाकिस्तान का ये दीवार स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। जमीन के इस स्वर्ग को पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। भारत कब तक सिर्फ चेतावनी से चलाएगा काम? हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। आजादी है मकबूजा कश्मीर। हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान ने कभी दुआएं नहीं दी, बल्कि हथियारों और आतंकवाद का गहरा दर्द दिया है। सिर्फ चेतावनी से बदलेगा पाकिस्तान का आतंक चरित्र। उन शहीदों को भी याद रखना जो अपनी तहरीक आजादी के लिए अपनी जानों तक को कुर्बान कर रहे हैं। क्या वो नहीं जानते कि बुरहान वानी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था? उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा कर्मियों की हत्या जैसे जघन्य अपराध में लिप्त था। क्या भारत नहीं ढूंढ पा रहा पाकिस्तान का इलाज? बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद होने से चंद दिन पहले इस नौजवान ने मुझसे फोन पर बात की। इसने मुझसे बात की और मुझे कहता है कि मैं शहीद होने से पहले ये आरजू रखता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूँ। पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश भारत कब तक करेगा शांति पाठ? आतंकवाद को किसी भी सूरत में भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। चेतावनी भारत की कूटनीति है या कमजोरी? कयामत तक भी पूरा नहीं। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली साहब हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। बीजेपी की नेशनल मीडिया सेल के कन्वीनर रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता भी कर चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमी याग्निक हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गुजरात हाईकोर्ट में वकालत करती हैं। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर कांग्रेस का पक्ष रखती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, एनएसजी में फोर्स कमांडर रहे हैं, 1993 में अमृतसर में हाईजैक ऑपरेशन के कमांडर भी वो रह चुके हैं। मेरा पहला सवाल नलिन कोहली साहब आपसे है सर। पिछले 16 दिनों में, आज 16वां दिन था जब कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू जारी है। पिछले 15 दिनों में सर जिस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, फिर चाहे उसके बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देना हो, ब्लैक डे मनाना हो, नवाज शरीफ का ये कहना हो कि कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा, 170 सेकेंड 4 फ्रेम का बयान सर, आपको लग रहा है पाकिस्तान को बदलने के लिए काफी है? मुझे लगता है कि आपकी आशाएं कुछ थोड़ी गलत हैं, क्योंकि ये 170 का जो आपने फ्रेम गिना है, 170 सेकंड का, आपको लग रहा है शायद यही पूरी कहानी है। ऐसा होता नहीं है।
कई चीज़ें होती हैं जो सामने नहीं आती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, कई चीज़ें आमने सामने होती है। अलग अलग पहलू किसी भी मुद्दे को जो राष्ट्र के हित होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पाकिस्तान तो अभी तक तो सुधरा नहीं है, 3 युद्ध भी तो हार चुका है। जहाँ तक हम अगर बात करें तो सीमा के ऊपर में लगातार गोलीबारी होती थी, बम फूटते थे। क्या उतने बम आज फुट रहे हैं? पिछले 2 साल में बदलाव है या नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लिए एक संकट नहीं खड़ी हो रही कि उसे एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में और देखा जा रहा है? जहाँ तक नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर आतंकवादी स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक लोकतंत्र का भाग है। पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट बन चुका है। जहां तक आप कूटनीतिक बात कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को नसीहत जो दी जा रही है वो एक तरफ है, विश्व में भी तो बहुत चिंता जताई जा रहे हैं, लोग जता रहे हैं पाकिस्तान को लेके। तो कई चीजें हो रही हैं। और जहां तक पाकिस्तान और भारत के रिश्ते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। शांति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमारी सरकार, इससे पूर्व सरकार, इसके बाद की सरकार प्रयास करें, ये अपने आप में एक चीज हो सकता है। लेकिन भारत के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज, उसका कोई सवाल नहीं उठता है। अमी याग्निक, जैसा कि नलिन कोहली भी संकेत दे रहे हैं, आपको लग रहा है ये जो बयान आया सुषमा स्वराज का, जो 170 सेकंड 4 फ्रेम का है, और कोहली साहब ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ उसी में समेट कर आप भारत के रिस्पॉन्स को ना देखिए, आपको क्या लगता है ये भारत का पाकिस्तान को जवाब है या फिर ये भारत का रुख दुनिया के सामने है? अदिति जी, ये जो बातें अपने नेता कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस हैं, पर उनका कितना फॉरेन पॉलिसी बनाने में एज अ फॉरेन मिनिस्टर, और ये जो विजन होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। ये ब्लैंड स्टेटमेंट कि हम पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसी रुक्ष बातें अगर आप अपने देशवासियों को सुनाते हैं तो अभी समझ रहे हैं कि आप कोई ठोस काम नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ हैप्पी बर्थडे विश करने जा रहे हैं, उनके बर्थडे को विश करने जा रहे हैं, और उसके बाद पठानकोट का अटैक होता है। आप साड़ी और शॉल बेचते हैं, आपको ओथ सेरेमनी में बुलाते हैं, लेकिन जो डिप्लोमेटिक बातें होनी चाहिए, वो फॉरेन सेक्रेटरीज की बात तो आप कैंसिल कर देते हैं। तो आगे तो जा नहीं रहे और बात करते हैं जो हम कर रहे थे जब कांग्रेस टाइम में कि टेरर और टॉक साथ में नहीं जा सकते, आपको स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो आप करते नहीं है। एक स्टेटमेंट करने से, चाहे वो 170 सेकंड का हो या घंटे का हो, पर वो स्टेटमेंट अगर आप देशवासियों को कहते हैं तो उसमें कोई पॉलिसी नहीं दिखाई देती है। तो आप कौन सी पॉलिसी लाने वाले हो कि जिसकी वजह से ये सब रुकेगा और इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? वो बताना बहुत जरूरी हो गया है रूलिंग पार्टी को, क्योंकि उन्होंने आज तक वो विजन, वो रोड मैप, वो क्या करने वाले हैं, वो बताया नहीं है। कोहली जी, जवाब। हाँ, ज़्यादा एक दिक्कत हो जाएगी। अमी याग्निक जी भी एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, क्योंकि इतिहास का छात्र हूँ तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों को अब तथ्यों के आधार पर देखना पड़ेगा। पहली बात है, किसी भी चीज़ को या कोई भी अगर प्रॉब्लम को सही करना है तो उसकी जड़ पे जाना ज़रूरी है। तो याग्निक जी तो कह सकते हैं, लेकिन 70 साल के इतिहास में भाजपा की सरकार थोड़ी कम रही है। आपकी जानकारी के लिए, एक 89 में, एक 77 में, एक 98, 96 में कुछ दिन के लिए, 98 से 2004 और अब। तो मुझे लगता है जड़ में अगर जाए तो 47 में कुछ प्रॉब्लम्स थी जम्मू कश्मीर को लेके, 48 में हुआ, 72 के युद्ध में शिमला अग्रीमेंट के बाद कुछ नहीं हुआ। जो टेरर और टॉक्स की आपने बात की, वो वाजपेयी जी की सरकार में लाहौर डिक्लेरेशन का पार्ट था, और इसलिए पार्ट था क्योंकि उसको डाला गया था। और आज अगर हम पॉलिसी की जो आप बात कर रहे हैं, तो मोदी जी की सरकार ने उस पॉलिसी को स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? पहला स्पष्ट किया है कि टेरर एंड टॉक्स साथ नहीं होंगे, टॉक्स ऑन टेरर जरूर हो सकते हैं। हम चाहते हैं, ये हमारी मंशा है कि शांतिपूर्वक हर चीज हो, लेकिन बातचीत सिर्फ 2 देशों के बीच होगी। कोई तीसरे देश, तीसरे ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, उनका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और जहां जहां जरूरत पड़ी है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए दिया है। इसीलिए मैंने सांकेतिक रूप में, आप स्पष्ट रूप से कह देता हूं, बॉर्डर पे गोलाबारी बहुत चल रही थी जब ये सरकार नहीं बदली और आई 2014 में, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। ठीक है, हमें अपना जवाब देना था। हम अपने न्यूज़पेपर्स देखते हैं, कभी कभी दूसरी तरफ के न्यूज़पेपर्स देख लेना चाहिए, गूगल पे उपलब्ध है कि वहां पर क्या कहा जाता था जब भारतीय तरफ से गोलाबारी होती थी। तो इसीलिए आप अपनी राजनीतिक बात कहें, आपका अधिकार है,
लेकिन यदि अगर तथ्यों पे बात करना है तो ये कहानी 1947-48 से स्टार्ट होगी, सरदार पटेल के प्रिंसली स्टेट्स के पूरे एफर्ट से होगी, जम्मू कश्मीर के इशू से लिंक हो जाएगी, और फिर ये चलती चलती लंबी गाड़ी। तो ये पचीदा मामला है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हर चीज करेगी देश हित में। जो भी पिछली सरकारों ने किया है उसको भी मद्देनजर रखते हुए आगे ही बढ़ेंगे। देश हित में कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार कभी होने नहीं देगी। ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं थोड़ा राजनीति से हट करके बात करूंगा। आज मैं नवाज शरीफ की तकरीर बहुत ध्यान से सुन रहा था और उनके गले की घुटन बिल्कुल साफ जाहिर हो रही थी, यहाँ तक कि वो इंशाअल्लाह भी खुले गले से नहीं बोल पाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ के देश में जो हालात हैं उनके मुल्क में, आज वो एक साजिश में खुद गिर के पड़ गए हैं। उनके यहाँ जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इमरान खान जिसके वो सरबराह हैं, उनका विरोध है। अभी कादरी कनाडा से वापस आ गया है और वो नुमाइंदगी कर रहा है शहरी बगावत का। उसके अलावा जो उनके यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जजुआ हैं, जो कि NSA हैं, वो भारी पड़ रहे हैं नवाज शरीफ पर पाकिस्तान की हिफाजत के बारे में। और फिर जो वहाँ के जो रिजवान अख्तर हैं, जो कि ISI के चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, वो अभी आका है जितने वहाँ के आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। और रहील शरीफ रिटायरमेंट कहा, हमको रिटायरमेंट चाहिए, हमको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन आज वह सरताजे पाकिस्तान का किरदार अदा कर रहे हैं। और जो सरताज अजीज हैं वहाँ पर, वो अतीमे अजीज के मुकाम पर खड़े हो गए हैं। तो वहाँ एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इनको, नवाज शरीफ को, ये फोर्स करके कहा जा रहा है कि ऐसी तकरीर करो। एक बात। दूसरा, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारी पॉलिसी का, अगर पाकिस्तान भारत के साथ 4 जंग नहीं करता तो वो 1/3 हिस्से में नहीं बढ़ जाता, पहली बात। दूसरी बात, वो फेल्ड स्टेट नहीं डिक्लेयर होता। तीसरी बात, वहां पर डेमोक्रेसी का मखौल नहीं उठता। और चौथी बात यह है कि आज तमाम इस्लामिक स्टेट भी ऐसे हैं जो कि भारतवर्ष के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, टेररिज्म पर भारत के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। तो पूरे माहौल को देखा जाए तो नवाज शरीफ आज एक कठपुतली हैं। वो जो कह रहे हैं वो उनके यहाँ साजिश का एक नतीजा है और भारत के साथ वो ये जानते हैं कि अगली जंग करेंगे तो शायद वो फिर कई टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि यह नवाज शरीफ का कंपल्शन है, वहाँ के आर्मी का फ्रस्ट्रेशन है और राहिल शरीफ का एक ये बहुत बड़ा कदम है। खुद वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ हटें, एक कठपुतली सरकार आए, वहाँ की डेमोक्रेसी को हैंडल करें।